अपने भाग्य में अहंकार जब खड़ा हो जाएगा तो उसको वो कर्म बना ले और एक बंधन बन जाएगा और ये जीवन हमारा कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो हमारे जीवन में जो भी बंधन है ये कर्म बंधन की ही बंधन है और मुक्ति का अर्थ यही है कि इस कर्म के बंधन के चक्कर से बाहर आना, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो भाग्य का अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो भी होने वाला है वही होने वाला है। भाग्य पहले से ही तय है, जो होगा वही ही होगा। इसको पहले ही ये कहानी लिखी गई है ऐसे भी कह सकते हैं, या जैसा होगा ऐसा ही होगा ये भी कह सकते हैं। बात एक ही है। तो भाग्य का ये अर्थ है कि आपका जो जीवन है उसमें क्या क्या होने वाले हैं, कहानी कैसे कैसे घटने वाली है, कैसे कैसे मोड़ आने वाले हैं, वो वही होने वाला है। आपके करने से वो बदलने वाला नहीं, जैसा होगा वो वही ही होगा। तो इसको कहते हैं भाग्य, है ना। मगर अहंकार अगर बीच में आता है और वो ये कहने लगता है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, बीच में खड़ा हो जाता है कर्म के और सारा कर्म का क्रेडिट खुद लेने लग जाता है। तो फिर वही भाग्य कर्म बन जाते हैं और वो बंधन हो जाते हैं और कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है इसको समझना चाहिए मुक्ति के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है, क्या हमारे जीवन में वही चीज़ नहीं हो रही है जो होने ही वाली थी, वही हो रही है ना। जैसे एक पेड़ है, क्या पेड़ के जीवन में वही नहीं हो रहा है जो होने ही वाला था। उस पेड़ में कैसे फल लगेंगे, कैसे फूल लगेंगे, फूल का कलर क्या होगा, वो सारा कुछ वही होने वाला है प्रकृति के नियम के द्वारा। यही है भाग्य, है ना। जैसे ये गुलाब का जो फूल है वो उसी कलर का होने वाला है, उसी स्ट्रक्चर का होने वाला है। चंपा का जो फूल है उसका भी वही स्ट्रक्चर का होने वाला है। चंपा का फूल गुलाब का फूल जैसा नहीं होगा, गुलाब का फूल चंपा का फूल जैसा नहीं होगा। तो जो जिसका स्वभाव है उसी हिसाब से उसका ग्रोथ होगा। ये कहते हैं अस्तित्व का नियम, या इसको कहते हैं हम भाग्य। मगर अगर गुलाब के फूल में भी अहंकार हो जाए, जैसे आदमी के पास अहंकार आता है, तो वो ये कहेगा हाँ भाई मैंने ना रेड कलर पसंद करता हूँ इसलिए मैं रेड कलर को भूल गया। तो इस तरह कहें, मैं ना चंपा को पसंद नहीं करता हूँ इसलिए मैं चंपा नहीं हुआ। इस तरह वो बात करे। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है, और हमारा आदमी का जो अहंकार है वो क्या मानता है कि वो कर रहा है सब कुछ। जो अपने आप हो रहा है, अहंकार उसमें अपना क्रेडिट ले, वो बीच में खड़ा हो रहा है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अचंभित करने वाली बात यह है कि अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। अहंकार कुछ कर नहीं सकता, मगर अहंकार ये कह सकता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। जैसे एक आदमी है जो अपांग है, वो कुछ नहीं कर सकता, मगर वो मान सकता है कि सारा जीवन जो है ना मैं ही चला रहा हूँ, सारा संसार मैं, सरकारें मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, मेरे कारण से सरकार बदल गई, मैंने ऐसा सोचा और संसार बदल गया, इसलिए संसार बदलने का कर्ता मैं हूँ। इस तरह वो सोच सकता है, मगर वो कर नहीं कुछ सकता। तो अहंकार तो एक मान्यता है ना, वो कोई शक्ति तो नहीं है करने वाली, इसलिए अहंकार कुछ कर नहीं सकता। आप देखें ना, आप मैं करते रहते हो, कुछ भी करके दिखाओ मैं के द्वारा। आपके जीवन में अगर भूख नहीं लगती आपके शरीर में तो भूख लग के दिखाओ, अगर मैं तुम हो ही तो। आपके मन में सारा नेगेटिव विचार आते हैं, आप विचारों से परेशान होते हो, तो उस मैं को कहो कि अच्छे अच्छे विचार को ला दे, वो बुरे विचारों को वहाँ से निकाल दे, तो उतना भी नहीं कर पाएगा। तो अहंकार कर कुछ नहीं पाएगा, मगर वो दावा करेगा कि वो कर रहा है। जब वो दावा करता है ना वो कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। तो जो कर्म अपने आप ही हो रहे हैं उसका आप क्रेडिट लेंगे, और आपको वो कर्म जो सहज हो रहा है वो बंधन में बदल जाएगा। फिर आप अपने में क्रेडिट लेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी कि
आप मानेंगे कि सारा भविष्य फिर आपको करना है, तो भविष्य की चिंता हो जाएगी आप। हालांकि आपके भविष्य में भी वही होने वाला है जो होने ही वाला है, मगर अगर आप मानते हो कि मैं कर रहा हूँ तो जो होने वाला है वही होने वाला होकर भी आप अब परेशान होगे भविष्य में, क्योंकि आप मानते हो कि आप कर रहे हो। तो फिर आपके मन में ये विचार आएगा कि भविष्य को मैं कैसे करूँगा, भविष्य में ऐसे ऐसे असफलता आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसी ऐसी समस्या आएगा तो मैं कैसे इसको हल करूँगा। तो खामखा अहंकार मानता है कि मैं कर रहा हूँ, जो अपने आप हो रहा है उसको, और जो हो खामखा वो उस परेशानी को ले रहा है जो परेशानी होने वाली नहीं है। सहज जो कर्म होते हैं ना, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। अहंकार जब अपने को कर्ता मानता है ना, तब उसको परेशानी होती है, क्योंकि जो मानेगा कि मैं कर रहा हूँ तो अब वो कोई भी परेशानी होती। जैसे कोई मानता है, जैसे छिपकली कहते हैं ना, छिपकली मानती है कि सारा छत मैं संभाल रही हूँ। जब छिपकली माने कि सारा छत मैं संभाल रही हूँ, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगी तो छत गिर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अब छिपकली को ये भय होगा कि कहीं मैं यहाँ से चला न जाऊँ, है ना, कहीं मैं कमज़ोर ना हो जाऊँ, मैं बुढ़ी ना हो जाऊँ। छिपकली कहीं बुढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर, कहीं बीमार हो जाएगी, तो फिर छत को अच्छे से वो संभाल नहीं पाएगी, तो क्या होगा भविष्य में। तो छिपकली को अब ये परेशानी आएगी कि भविष्य में क्या होगा, अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो, अगर मैं मर जाऊँ तो। हम भी इसी तरह सोचते हैं ना, अगर मैं ऐसा न कर पाऊँ तो भविष्य में क्या होगा, है ना। तो कर्म जो अपने आप हो रहा है, अहंकार उसको क्रेडिट लेता है और खुद ही उसको परेशान होता है। जैसे आप बैठे हो, आप चलोगे तो ये कर्म सहज अपने आप ही हो रहा है, जैसा होने वाला है वही हो रहा है। आप बैठे हो तो बैठना ही होता है। आप चल के वहाँ जाओगे तो आप वहाँ चलने ही वाले हो, वही होने वाला है। आप बोलने वाले हो तो वही होने वाला है, बोलने ही वाले हो आप, है ना। तो सहज जो होने वाला है वही होने वाला है। अगर आपका अहंकार बीच में खड़ा करेगा कि मैं बैठ रहा हूँ, जब चलने लगोगे तो आपका अहंकार कहेगा कि मैं चल रहा हूँ, तो अहंकार कहेगा कि ना, मैं बैठ भी सकता था ज़्यादा देर, मगर मैंने निर्णय कर लिया कि मैं नहीं बैठूँगा, मैं चलूँगा, इसलिए मैं चल रहा हूँ। तो जो अपने आप कर्म हो रहे हैं, क्या कर रहा है अहंकार, उस पर दावा कर रहा है। तो अहंकार अगर ऐसा नहीं कहता तो भी वही होने वाला था। तुम चलने वाले थे तो चलने ही वाले थे, वही कर्म होगा, है ना। अहंकार बीच में इस तरह खड़ा होके आपके कर्म को, जो सहज कर्म है, उसको वो बंधन बना रहा है भाई। तो जीवन इसीलिए हमारा बंधन हो गया, इसी अहंकार के कारण। तो आपको समझना चाहिए, आपके जीवन में जो भी कर्म होंगे सहज होंगे, नियमों के द्वारा होंगे। आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कर्म करेंगे, वो सहज वही करेंगे, उससे अन्यथा होगा नहीं। क्योंकि अहंकार तो कर ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, अहंकार नपुंसक है, वो दावा ही करना जानता है और कुछ नहीं करना जानता। तो आप चल रहे हो, अहंकार कहेगा कि मैं चल रहा हूँ। आप बैठ रहे हो तो अहंकार कहेगा कि मैं बैठ रहा हूँ, है ना। तो अहंकार बीच में दावा करता रहेगा, जबकि वो कुछ कर नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, अहंकार को विदा करना होगा, है ना। आपको ये कहना कि जीवन भाग्य से चलेगा। भाग्य यानी अस्तित्व का नियम। अस्तित्व का जो भी नियम है, सहज नियम है, उसी के आधार पर मैं उठूँगा, बैठूँगा, चलूँगा, बात करूँगा, जो करना है मैं करूँगा, है ना। और ये सहज अपने आप ही होगा, और वही होगा जो होने वाला ही होगा। तो इसमें अहंकार को बीच में लाना नहीं, अहंकार को दावा नहीं करने देना है इन कर्म के अंतर्गत। तो फिर परेशानी नहीं होगी, फिर आपके कर्म फिर बंधन नहीं होंगे, आप सहज हो जाएंगे, है ना। आपको चलने में पीड़ा नहीं होगी, अब बैठने में भी पीड़ा नहीं होगी। मगर अहंकार मानता है कि मैं चल रहा हूँ, तो अब उसको पीड़ा हो जाएगी। तो समझना चाहिए कि आपका अहंकार यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा, वो कुछ कर ही नहीं सकता, केवल दावा कर रहा है इल्यूजन के कारण, है ना। तो कर्म के, भाग्य के नियम को समझो ना। भाग्य का अर्थ है कि प्रकृति के सारे नियम काम कर रहे हैं यहाँ। आपका अहंकार थोड़ी काम कर रहा था। आप बैठ रहे हो तो यहाँ प्रकृति का सारा नियम काम कर रहा है, इसलिए आप बैठ रहे हो। आप चलोगे तो प्रकृति का नियम के कारण ही चलोगे, आपका अहंकार नहीं चलवा रहा।
अगर आपका अहंकार चलाता है तो देखो कि जब तुम्हारा पैर टूट जाता है, चल नहीं पाते हो, तो अहंकार क्या चल सकता है? हैं? आपका अहंकार नहीं चला रहा है कि आपका पैर चला रहा है, और पैर अस्तित्व को नियम से बना है। आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो नियम से चल रहे हैं, अहंकार थोड़ी चला रहा है। तो इस भ्रम को जीवन से फेंक दो कि आप कुछ कर रहे हो, और कर्म को सहज कर्म बना दो। कर्म को सहज बना दोगे तो फिर कर्म फिर बंधन नहीं होगा, वो कर्म आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा और आप मुक्त हो ही जाएंगे। मुक्ति का अर्थ ये है ना, अब आप फ्री हो गए, अब आपको करने को कुछ बचा ही नहीं। अहंकार है तो करने को बहुत सारा बचा, हालांकि अहंकार तो कुछ कर नहीं सकता, जो होने वाला वही होने वाला है, मगर अहंकार खड़ा हो जाएगा तो वो आपको ना बहुत सारा कुछ करना है, तो परेशान है, बंधन हो जाएगा, ये भी करना है वो भी करना है आपको। मगर आपने समझ लिया कि अहंकार कुछ नहीं करता, प्रकृति के नियमों के द्वारा जो होता है वही होने वाला है, तो फिर आप फ्री हो गए। अब कोई परेशानी की बात ही नहीं रही, जो होगा वही होगा। अभी बैठे हैं तो बैठना ही है, चलेंगे तो चलना है। तो अब कर्म आपके बंधन नहीं होगी, ये कर्म आपका नृत्य जैसे हो जाएगी। हर कर्म आपका सहज होगा, जैसे नृत्य करता है कोई, नृत्य करने में अहंकार नहीं होता, आनंद में होता है। तो आपके जीवन में आनंद ऐड हो जाएगा, हर कर्म के पीछे आपको आनंद आने लगेगा।